मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी। बोलो। आज तुम्हारी हो गई माता पूरी आस, आई बेटी आपकी करके इंटर पास। बड़ी खुशी तुमने दिया मुझको बेटिया, और पढ़ाऊंगी तुझे, तुझ पे मुझको ना। चल बेटी। क्या है माँ? आगे क्या इरादा है? माँ तुम पढ़ाओगी जितना उतना पढ़ूं, पढ़ने लिखने में हरगिज चुराऊं न मने। आज मेला लगा दो इजाजत मुझे, देख कर जल्द आऊंगी माता भवन। चांद बेटी। हाँ माँ। अगर तो मेरी बात को मान तो मेला मत जा। क्या कहा माँ? मैं मेला देखने न जाऊं? हाँ। नहीं माँ, अगर मैं मेला देखने नहीं जा पाऊंगी तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी, क्योंकि मैं अपनी सखियों से वादा करके आऊं ना कि मैं मेला देखने जा रहा हूँ। अच्छा सुन मेरी बात को। शौक से जा चल मेरे नूरे नजर, शौक से जा चल मेरे नूरे नजर, देर ज्यादा वहां पे लगाना नहीं, शाम होने से पहले तो ना लली, ठीक है आजकल का जमाना नहीं। चांद बेटी। हाँ माँ। शाम होने से पहले मेरे दिल के करीब वापस आ जाना। मेरी अच्छी माँ, मेरी प्यारी माँ, मैं शाम होने से पहले मेले देखकर वापस आ जाऊंगी। क्या नहीं देरी हो जाएगी? जाऊं? ओ मैं तो बोल ही जाती हूँ। ये ले बेटी, इसमें 5,000 रुपया है। इतना पैसा माँ देती हो मुझको? भाई जो तुम्हें खरीदना खरीद लेना। अच्छा ठीक है, ये बात है, यानी कि मुझे कल के लिए भी खर्च के लिए दे रहे हो? लेकिन बेटी। हाँ। शाम होने से पहले वापस आ जाना। माँ तुम चिंता मत करना, मैं शाम होने से पहले वापस आ जाऊंगी ना। मैं ठीक है। ठीक है, मैं जा रही हूँ। जा। बाय बाय। बाय बाय। बाय बाय बाय। कितनी प्यारी बेटी है। एक बात और, जिस समय जालिम सिंह इस बच्चे को लाकर मेरे गोद में डाला था, उस समय सिर्फ 2 महीने की थी। जब मेरी गोद में डाला तो मुझसे बोला, मुन्नी भाई ये मेरी अमानत है, इसे अपनी बेटी तरह पालना पोषना, जब ये नौजवान हो जाए तो इसके पाँव में घुंघरू बांध करके खूब नोट कमाना। मैं पैसे के लालच में आके हाँ भी तो भर ली, लेकिन चांद बेटी भारती गई, जो मुझे माँ कहने लगी तो मेरा दिल खुश हो गया। एक दिल बोला, अरे मुन्नी भाई तू क्या कह रही है, ये तुझे माँ कहती है तो माँ का फर्ज निभा। उसी दम मैं सोची मैं चांद बेटी को पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी, एक दिन अपने हाथों कन्यादान करके विदाई कर दूंगी। लेकिन जालिम सिंह, जो तुम सोच रहे हो, जो सपना देख रहे हो, मैं वो सपना कभी साकार नहीं होने दूंगी, क्योंकि एक किसी शरीफ घर की इज्जत है, मैं इसे बर्बाद नहीं होने दूंगी। ना तो मैं इसे कभी तवाब बनाऊंगी और न तो इसके पाँव में मैं घुंघरू बांधूंगी। इसके बदले मेरी जान चली जाए मुझे मंजूर है, लेकिन मैं कभी चांद बेटी को तवाब नहीं बनाऊंगी। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते बहन जी। ये बताओ, देखो तुम ये बताओ, अकेले ही मेला देखने जा रही हो? ये बताओ कितनी दूर अभी मेला है? मेले में पहुंच आई हो? आ गई हूँ मेले में। और क्या? चलो बहन कोई सामान खरीदा जाए। देखो माने इसमें 5,000 रुपया दिया है, क्या समझी? 5,000 रुपया। अच्छा देखो पहले 1,000 रुपया खर्चा करूंगी, ठीक है? ठीक है। नहीं पहले पैसा नहीं खर्चा करूंगी, पहले पूरे मेले में घूमूंगी, जो अच्छा सामान दिखेगा तब पैसा खर्चा करूंगी। ठीक है। 500 रुपया मैं तुमको भी दूंगी। चलो ठीक है। ठीक है, ये लो मेरी पर्स अपने पास रखो, ठीक है? ठीक है। आओ चला जाए, ठीक है? चलो चलो। चना चुरमुर बोले बाबूजी के मनवा टोले चना चूर गरम बाबू चना चूर गरम।
धोती पहन के ढीली ढाली पैसा देती खाली हाली उनके ठोत भारी भारी चना चोर गरम। चुप! क्या रे? हाँ? हम लड़कियों को देख के बदतमीजी करते हो? हाँ? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? भूल गया का क्या रे? RSMP डिग्री कॉलेज राजस्थान पूरा जाने का चबा रहे तो का। अरे अरे ये तो मिस्र चला। हाँ। अरे तुम्हें पहचान नहीं पाई, ये टोपी ओपी कब से लगा ला? बिना मरचा चना चबाए रहे। हाँ। कहो हम तेज चना चबावे नहीं करें। हाँ, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। ऐसा करो, हम लोग में मेला घूमने आए। अच्छा मेला हाँ। बहुत तुमको। और ऐसा करो, चलो मेले में घूम आइए। मैं मिश्रा के चना खाए आयो। अरे मैं मिश्रा के चना खाए आयो मेला के बहाने। मैं मिश्रा के चना खाए आयो मेला। छोटे साहब, जी सर। देखिए कितना विराट मेला लगा हुआ है। यस सर, मेला यस बहुत सर। तगड़ा लगा हुआ है। मेले की व्यवस्था बहुत अच्छी लग रही है सर। जी साहब। चारों तरफ बिजली बत्ती की व्यवस्था और मेले में आने वालों के लिए पानी पीने के लिए जगह जगह नलकूप की व्यवस्था। जी साहब। ये मेला मालिक की महानता है सर। जी साहब। जो अच्छी व्यवस्था मेले में की गई है। छोटे साहब, ऐसे हर मेला मालिक को चाहिए कि ऐसी व्यवस्था रखनी चाहिए। जी साहब। देखिए अब हमारी पुलिस फोर्स टुकड़ियों में बढ़ जाए सर। जी और साहब। मेले में कड़ी निगाह रखने की आवश्यकता है। छोटे साहब, जी सर। चारों तरफ टुकड़ियों बढ़ जाएंगे तो हम कहीं कोई हादसा होने नहीं पाएगा। जी सर। यस सर। अच्छा, आइए हम चल रहे हैं मेले की तरफ। चलिए साहब। ओहो, ये पर्स मिली हुई है, देखिए छोटे साहब। कैसी पर्स है साहब? ओ इसमें फोटो भी लगा हुआ है। जी सर, ये कोई औरत का पर्स है, लेडीज पर्स। चलो इसे रख लेते हैं हम। सर इसमें अमानत भी कुछ होगी। अरे भाई होगा जिसका। इधर इधर खोलो सर, इधर 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 ओपन करो, ओपन करो। ओ छोटे साहब, इसमें तो काफी ठीक है जिसका होगा उसको हम अनाउंसमेंट करके दे देंगे साहब। चलो हम मेले में अनाउंसमेंट करवा देंगे, जिसका होगा ले लेगा। अच्छा कौन है बे कुर्र कर रहा है हराम जादी? चना चोर गरम बाबू मैं लाया मजेदार चना चोर गरम। मेरा चना बना है अय्या। मेरा चना बना है अय्या जिसमें चले रेल की पहिया नीचे कूद पड़े कन्हैया। चना चोर गरम बाबू मैं लाया मेरा चना बना है मेरा चना बना है जिसको खाते हैं ये पर बैठे कुर्सी के ऊपर उनकी कलम चले सर सर। चना चोर गरम बाबू मैं लाया मजे। क्या है साले, यहाँ पे मर्डर हो रहा है और साले तुम ₹100 बन के चने बेच रहे हो? नहीं साहब, मेला लगा हुआ था, हम भी चाय चला लिया है, चना लिया चना है। चौकीदार और देखो इसके गलासी लोग साले कहीं बम होगा नहीं लिया है। नहीं थे बम नहीं। देखो भाग। अरे देखो क्या बे, ये क्या कर लिए संग में जनरल स्टोर भी है। जनरल स्टोर? हाँ, साले टूटी फूटी कंघी बेच रहे हो? नहीं सेकंड हैंड माल बेच। सेकंड हैंड सब सेकंड हैंड माल बेच रहा है। देखो साले को पूरा जनरल स्टोर लेकर चला है। ये क्या है बे? चौकीदार रुक जा साहब, देखा था ये क्या है? पिस्टन है क्या? नहीं, बोरी बंदर है क्या है साहब। ये लिपस्टिक है। ये लिपस्टिक क्या होता है? लिपस्टिक नहीं, लिपस्टिक। लिपस्टिक Yes, sir. ये क्या होता है चौकीदार? इससे कान खोदा जाता है साहब। ये औरतों का श्रृंगार है। औरत लोग इसे अपने मुंह में लगाती साहब, होठ में। ओहो, औरतों
का श्रृंगार है। यस, होठ में लगाती औरतें सर। होठ में लगाती है। यस सर। कोई कोई फूहर औरतें अधिक लगा लेती है होठ में। पूरा होठ लाल कर लेती है। लीला पुल चमेला के नहीं। ऐसी ऐसी। और क्या लिया बे? और क्या लिया? क्या लिया? और क्या लिया? लिया? ये क्या है? ये क्या लिया बे साले? चौकीदार जी साहब। ये क्या छोटे छोटे अरे बाप रे। बच्चों के उठा लिए? दे। उठा दे। चौकीदार उठा दे। ये क्या छोटे छोटे बच्चों का बूसट है क्या? साहब बूसट नहीं है, तो क्या है? ये अंदर की बात है। अंदर की बात? यस सर। अंदर का सामान बाहर लेके घूम रहा है। निकल गया, निकल गया। देखो मेले में ना घूमते घूमते मैं तो उब चुकी हूँ और मेरा पैर भी दर्द करने लगा, मैं तो थक गई हूँ। ऐसा करो अब मेरी पर्स लाओ, मैं बहुत अच्छी सी एक कान की बाली देखी हूँ वही खरीदूंगी। ठीक है। हाँ लाओ अच्छा। लाओ लाओ जल्दी से लाओ ना। अरे बहन, क्या हुआ? तुम्हारी पर्स कहाँ खो गई? क्या कहा? देखो इसमें अरे नहीं- जरा ध्यान से देखो, ऐसे कैसे खो देखो जाएगी? इसमें नहीं, कहीं गिर गई मेले में। उसमें 5,000 रुपया और तुम मेले में मेरी पर्स गिरा दी। मैं कुछ नहीं जानती, तुम बहुत चालाक हो, तुम मेरा पर्स हजम करना चाहती हो। मैं आज तुमको ए लड़की, क्या बात है जो दोनों आपस में लड़ाई कर रही हो? साहब इसने मेरी पर्स चुरा ली और मैं पूछ रही हूँ तो कह रही कहीं खो गई साहब। ओ लड़की इधर आ। तूने इसका पर्स चुराया है? साहब पता नहीं कहाँ मेले में पर्स खो गई। साहब देखिए, ये लड़की ने इस लड़के का पर्स चुरा लिया साहब। साहब साहब क्या है? साहब इसने मेरी पर्स चुरा ली साहब, उसमें 5,000 रुपए साहब। अगर मेरी पर्स नहीं मिली तो मेरी माँ मुझे बहुत मारेंगी। ओ लड़की, रो नहीं लड़की, मैं तुम्हारा पर्स चुराऊंगा, रो नहीं। ओ लड़की, तुमने इसका पर्स किधर गायब किया? साहब पता नहीं का पर्स मेले में कहीं गिर गया। कहीं गिर गई? क्या तुम नादान लड़की हो? पर्स गायब करके कहती है साहब गिर गई। मैं अंदर कर दूंगा तो बाहर निकालना भूल जाऊंगा। मेरा नाम दरोगा रामोर है, मैं बहुत कड़क दरोगा हूँ। साहब इस लड़की ने इस लड़की का पर्स गायब कर दिया साहब। इस लड़की ने? जी सर। इसको मैं आधे घंटे के लिए अपने स्पेशल कमरे में ले जाऊंगा। छोड़ जा। सर इससे पूछताछ करूंगा कि तुमने पर्स कहाँ गायब किया। थोड़ा सा जो पूछताछ करना कीजिए ना। सेपरेट बात करना है सर। सेपरेट बात मेरे सामने भी हो सकती है। सेपरेट बात किसी के सामने नहीं होती छोड़ जा। साहब। आप पीछे जाइए, चलिए हटिए। क्यों तुमने इसकी पर्स गायब की है? हाँ साहब, पर्स पता नहीं कहाँ मेले में खो गई। अच्छा अच्छा। छोड़े साहब, जी सर। आप वर्मा जी को विश्वकर्मा जी के लिए मेले में चलिए। ए चौकीदार क्या कर रहा है? आप पानी चू रहा साहब, टपक रहा है। अच्छा अच्छा, वर्मा जी को विश्वकर्मा जी के मेले में चलिए। चौकीदार तुम मेरे साथ में रहोगे। यस सर। वर्मा जी, विश्वकर्मा जी, साहब। तुम दोनों मेरे साथ चलो, मेले में राउंड अप करो। और हम हमारे साथ चौकीदार को लेके जा रहे हैं कि पर्स 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 नहीं पर्स। पर्स साहब, सॉरी सर, पर्स। चलिए। ठीक है साहब, ठीक है। हम लोग चलते हैं साहब। चलिए। साहब क्या है? साहब, ये लड़की मुझसे शरारत कर रही है साहब। ए, मैं क्या कर रही हूँ? चश्मे के नीचे नीचे आंख मार रही है। छोड़ जा। कहिए, मैं क्या कर रही हूँ? ऐसी बातें करते हैं आप? छोड़ आप साहब। देखिए इसको, ये लड़की बहुत होशियार। ए छोकरी क्यों शरारत कर दे रहा है? साहब क्या? साहब, आप आएंगे या हम लोग गाड़ी वाले को लेकर, ड्राइवर को लेकर साथ चले जाएंगे? छोड़ साहब चलिए, मैं थोड़ी देर बाद आ रहा हूँ। ठीक है साहब, हम लोग चल रहे हैं। क्या है? साहब क्या बात है? हम डायरेक्ट कोतवाली जाएंगे या आपका इंतजार करेंगे? छोड़ साहब मैं कह रहा हूँ आप थोड़ी देर इंतजार कीजिए, मैं आ रहा हूँ। ओके सर, ओके। तो आपकी पर्स गायब हुई? हाँ साहब। अच्छा अच्छा, देखिए मुझे एक पर्स मिली हुई है, कहीं आपकी पर्स ले लीजिए भाई। दिखाइए साहब। क्या देखिए तो नहीं? अरे
यही तो है। ये देखो, देखो इधर देखो, इधर देखो, ये देखो, यही है, देखो ना। हाँ ये तो है तुम्हारी पर्स। पैसा भी पूरा है ना। पैसा देख लीजिए। हाँ पैसा पूरा है। साहब आप कितने अच्छे इंसान हैं जो हमारी पर्स पाए और वापस कर दिए। अगर दूसरा कोई पाया होता तो उसे अपने पास रख लेता, ना देता। हाँ बहन ठीक कह रहे हो तुम। साहब मैं बहुत देर से मेले में निकली हूँ। अच्छा, अब अच्छा। मैं अपने घर जा रही हूँ, शाम हो रही, नहीं तो मेरी माँ मुझे बहुत डांटेंगी। यानी काफी देर से आई हुई। हाँ साहब जा रही हूँ। नमस्ते साहब। नमस्ते, नमस्ते। आओ चलो। चलो अरे रुकिए जरा, देखिए साहब क्या कह रहे हैं। देखिए आपसे कुछ जरूरी बातें करना है। हमसे क्या बात करना है साहब, बोलिए ना। देखिए आपकी पर्स गायब हो गई थी। हाँ साहब। आपकी पर्स मुझे मिली थी, मैंने आपको वापस कर दिया। वो तो मिली थी, आप वापस कर दिए तो मेरे हाथ में ही है। लेकिन मेरा भी कुछ गायब हो रहा है, मैं ढूंढ रहा, मिल ही नहीं रहा है। अगर आपके पास हो तो लौटा दीजिएगा। आपका कुछ खो गया? हाँ मेरा भी खो गया है। साहब आपका क्या खो गया है? चौकीदार साहब का दिल खो गया, तुम्हारा तो कुछ नहीं खोया ना। हमारा गुर्दा गायब हो गया। हरामजादे, नालायक, गुर्दा गायब हो जाए मर जाओ पागल कहीं हाँ के। सब तब मर गया। बता दूं क्या गायब हो गया? हाँ बोलिए क्या? तीर चला कर आँख का लिया है दिल को। तीर चला कर आँख का लिया है दिल को छीन, और तड़पूंगा मैं नित दिवस जैसे जल दिल में। कुछ ऐसा समझ जिया आया? मेरा घबरा गया सुनकर ऐसी बात, और बहुत बुरा ये रोग है मानो मेरी बात। मेरी बात समझ में आई आपके? आपको ऐसी बातें नहीं कहना चाहिए, समझे आप? आपकी नशीली आंखों ने मुझे दीवाना कर दिया है। मैं क्या करूं? अरे नशीली तेरी आँखों ने मार डाला, नशीली तेरी आँखों ने मार डाला, जपूंगा तेरे नाम की तू मैं माला। तेरे घर के चक्कर लगाऊंगा गोरी, कोई फायदा नहीं है, क्यों? समझे? तेरे घर के चक्कर लगाऊंगा गोरी, मुझे डस गई बन के तू नाग का। ओ, मैं तुम्हारी बात समझ गई, लेकिन अगर तुम्हारी बात मैं मानूं तो कैसे मानूं, कैसे यकीन करूं कि तुम ये सच कह रहे हो? क्या समझे? मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो? देखो कोई बात नहीं, ठीक है, मैं तुम्हारी बातें मान लेती हूँ। भुला दोगे ले करके दिल ये हमारा, भुला दोगे ले करके दिल ये हमारा, न एतबार होता है साहब तुम्हारा। भंवर में फंसी डूब जाएगी नैया, भंवर में फंसी डूब जाएगी नैया, अगर कर लिया तुमने मुझसे किनार। यानी कि मेरी बातों पर आपको विश्वास नहीं है? जी नहीं। तो खा कसम वादा करूं, खा कसम वादा करूं, छोड़ू तेरे साथ को, जान दे दूं और छोड़ू तेरे हाथ को। ये बात लो अब मुझे सीने से लगा, हाजिर तुम्हारी ही है, इश्क में रखा कदम आगे मेरी तकदीर है। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है?
क्यों रे चौकीदार? जी साहब। हमारे थाने में छोटे साहब, बड़े साहब, चौकीदार, दीवान जी, जितने लोग सब आशिकाने में जुटे क्या? साहब तनी तनी भाई हम सिखाते हैं। हराम खोल सीख रहा है नालायक क्या? देखो हमसे तुमसे तो प्यार हो गया, लेकिन हमारा तुम्हारा परिचय नहीं हुआ। देखिए आपका नाम क्या है? मेरा नाम सूरज है और मैं एक पुलिस इंस्पेक्टर भी हूँ। ओ इंस्पेक्टर सूरज। इंस्पेक्टर सूरज, कितना प्यारा नाम है। देखो इंस्पेक्टर सूरज। क्या नाम है? इंस्पेक्टर सूरज है। देखो और बहुत आपका प्यारा नाम है। और आपका क्या नाम है? मेरा तो छोटा सा नाम है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है चांद। चांद। और क्या? चौकीदार साहब क्या नाम है लड़की? इनका नाम चांद। चांद। और चांद जैसा मुखड़ा भी है इनका। अरे साहब भगवान ने क्या आपकी जोड़ी बना दी है। चांद और सूरज। सूरज। सूरज और चांद। चांद और सूरज। लड़की क्या है? तुम बनो धरती में पृथ्वी पर। शाबाश शाबाश। देखो साहब, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो? ठीक है। तेरे प्यार में मैं मर जावा, अच्छा। तेरे नाम ये दिल कर जावा, हमें ना भुलाना साजन, हमें ना भुलाना, दूर नहीं जाना हमसे, दूर नहीं जाना, वादा किया तो वादा करके निभाना, हमें ना भुलाना साजन, हमें ना तेरे प्यार में मैं मर जावा, तेरे नाम ए दिल कर जावा, हमें ना भुलाना सजनी, हमें ना भुलाना, हमें ना भुलाना सजनी। अपना भी नसीबा होए क्या खूब मिला है, हाँ हाँ, सपनों से भी सुंदर होए अच्छा। महबूब मिला है, हाँ, तेरा ख्वाब मेरी चाहत मेरी जिंदगानी, आंखों से दूर मेरे दिलवर न जाना, हमें ना भुलाना साजन, हमें ना भुलाना, दूर नहीं जाना हमसे, दूर नहीं। अबे अरे साहब, अरे मैं तो प्यार में ही खो गई। काफी देर हम लोग प्यार में चांद, बहुत देर हो रही, घर नहीं चलोगे क्या? चलना है, चलो तो ठीक है साहब, जा रही हूँ। नमस्ते साहब। चौकीदार नमस्कार। कब मिलबू? हाँ, कब मिलबू? कल परसों में मिलूंगी। यहाँ ना थाने के पिछवाड़े खड़ा रहा भाई। चौकीदार साहब। अबे थाने के पीछे घास छीलोगे कल। हाँ साहब। और थाने के पीछे क्यों बुला रहे हैं? इनने अपन जुआ मारी है उन्हें। चौकीदार हाँ साहब। देख मेरी चांद कैसे है। अरे साहब आपकी चांद लाखों में एक है। आंखों में एक है साहब हाँ। हमारा मलवा कैसे अरे बा? पगला देख जी मेरे साथ तूने भी अच्छी बाजी मारा है। का बाजी मारे ही साहब। कैसे? एकर पेटवा बहुत फूला है। अबे खा पी के तंदुरुस्त है। खाए नहीं हमका लागत है ब्याह के पहले बाप बन गया आपका। अरे बे तब तो और खुशी की बात है। खुशी की नहीं बात है, हम पहले का अल्ट्रासाउंड कराओ। अच्छा अच्छा चौकीदार जी ना चलो हम चलते हैं। चलिए साहब। अच्छा, चलिए। चलिए थाने साहब। चांद बेटे मेला देख करके शाम होने से पहले वापस आ जाना। अभी तक आई नहीं, आने दो। आज मैं उसे इतना डांटूंगी कि ठीक हो जाएगी। पिछला पिछला लगा दिया। अरे माँ जी तो सो गई, अब मैं क्या करूं? हाँ ऐसा करती हूँ, चल के माँ के बगल में सो जाती हूँ ताकि माँ को पता ना चले कि मेरी चांद बेटी कब आई और कब सो गई। अगर चांद जाएगी ना तो इधर भी पड़ेगी इधर भी पड़ेगी। देर आने के बाद में देर की होने की सजा जरूर मिलेगी। मैं चल के सो जाती हूँ बगल में, माँ को पता नहीं चलेगा, यही ठीक रहेगा।
मुन्नी बाई का कोठा। ये सो रही है, मालूम नहीं कहीं प्रोग्राम गई थी क्या। मुन्नी बाई, अरे उठो भाई, सुबह हो गया है, 6 बजने वाले हैं, कहीं प्रोग्राम गई थी क्या। मुन्नी बाई, अरे भाई सुबह सुबह आ गया। तुम्हारा प्रेमी जालिम सिंह। उठो, 6 बज रहे हैं, कोई टाइम है क्या। चांद बेटी, ओ बेटी, चांद बेटी, ओहो माँ, बेटी सुबह हो गया, उठो। जब देखो तब मुझे तुम ढंग से सोने भी नहीं देती हो। उठो। उधर कहाँ जा रही हो? ओहो, जब देखो तब मारती रहती हो। मैं चली जाऊंगी कहीं, तुमसे बात भी नहीं चले जाओ। करूंगी। हाँ। ओ जालिम सिंह, उधर क्या देख रहे हो। जो बातें करना इधर आओ, चलो सामने। ए जालिम सिंह, मैं तुम्हें कह रही हूं, इधर आओ, चलो सामने आओ। कोई बात नहीं है। नहीं कोई बात तो जरूर है। क्या कुछ बात है। नहीं। जो बातें करें मुझे कीजिए। बहुत बड़ा एहसान किया आपने। कैसा एहसान। सुनो, बोलो। मुन्नी बाई आपका है भारी। मुन्नी बाई आपका है भारी एहसान, और पाल पोस कर दिया तूने उसे जवान। मुन्नी बाई, आपका बहुत बड़ा एहसान है जो पाल पोस कर उस लड़की को जवान कर दिया। ठाकुर साहब इस तरह का ये नहीं करा, ओ है मेरी अब सुता, मतलब उसका नाम। मुन्नी बाई क्या भूल गई, क्या भूल गई। भूल गई। क्या भूल गई। कौन? बोल। मेरी मुन्नी बाई उसे तू बुलावे, मेरी मुन्नी बाई उसे तू बुला दे, सिर्फ एक बार रस उसका प्यार ही चखा दे, सिर्फ एक बार बुला दे मेरे पास से। और जरा होश में अपने ठाकुर तुम आओ, जरा होश में अपने ठाकुर तुम आओ, और कर बिनती ऐसा न कलमा सुनाओ। उसे देख दिल मेरा ललचा रहा है, उसे देख दिल मेरा ललचा रहा है, सिर्फ एक बार उसका पैगाती चखा दे, उसे देख दिल मेरा ललचा रहा है, सिर्फ एक बार प्यारी रस उसका चखा दे। ठाकुर जालिम सिंह, आज तक आप जो कहते रहे मैं करती रही, लेकिन ये बात नामुमकिन है। तुझ पे जवानी ए सदा मैं लुटाई, और मुझे गुस्सा खामोखा मत दिलाओ। बस्ती मुझे नहीं। मुन्नी बाई, क्या है? अगर तुम उसे नहीं बुलाओगी तू क्या करेगा। हम तुम्हें दुनिया से दूर कर दूंगा। मुझे मंजूर है। हरामजादी, ए वादा करके मुकर गई। जालिम सिंह, ये तुम्हारी हवेली नहीं, ये मेरा कोठा है, समझ। अरे अरे अरे, समझ बात करना, बदतमीज कहीं का। जल्द उसको बुला, देर करना चला, जल्द उसको बुला, देर करना जा, अब सुनूंगा नहीं कुछ तेरी बोलियां, बात सीधे से कर तू नहीं मारती, दाग दूं तेरे सीने पर मैं गोलियां। छोड़ दे। तो आप मुझे मारने की धमकी दे रहे हैं। अगर तुम उसे नहीं बुलाओगी तो तुम्हारे सिरे पर गोलियां दाग दूंगा और तेरी कहानी को खत्म कर दूंगा। मुन्नी बाई सोच ले। जालिम सिंह, जिंदगी में मैंने बहुत पाप कमाए, अगर एक नेक काम के लिए मैं मर भी गई ना तो मुझे खुशी होगी। रामजादी, मत करके हमेशा पुकारा मुझे, मरते दम में उसकी बचाऊंगी मैं। मार दे गोलियां या गला घोट दे, पाप ऐसा हर कीजिए कमाऊंगी मैं। रामजादी, अगर
अगर तू नहीं मानती है कब नहीं होगा? तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर माँ ये तुम्हें क्या हो गया? माँ ये तुम्हें क्या हो गया? चांद बेटी, माँ ये मेरे सीने पे गोली चलाने वाला जमींदार जालिम सिंह है बेटी। माँ बेटी, आज मैं तुझे एक राज की बात बताने वाली हूँ बेटी। राज की बात? ये क्या कह रही हो माँ? हाँ बेटी, ये तुम्हें जो 20 साल से अपने सीने में दबा रखी है। चांद बेटी, मैं तेरी सगे माँ नहीं हूँ बेटी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता माँ, तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। नहीं बेटी, कह दो कि ये झूठ है माँ। नहीं बेटी, ये सत्य है। आज की 20 साल पहले की बात है। जमींदार जालिम सिंह तुझे ला के मेरी गोद में डाल गया था बेटी। उस समय सिर्फ तुम 2 महीने की थी। जब मेरी गोद में डाला तो मुझसे बोला, मुन्नी भाई ये मेरी अमानत है, इसे अपनी बेटी की तरह पालना पोषना। जब ये नौजवान हो जाए तो इसके पाँव में घुंघरू बांध करके खूब नोट कमाना। माँ चांद बेटी, मैं पैसे के लालच में आके हाँ मैं तो भर ली, लेकिन बेटी जो तू मुझे माँ कहने लगी उसी दम मेरा दिल खुश हो गया। उसी दिन मैं अपने दिल में ठानी कि मैं चांद बेटी को पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी, एक दिन अपने हाथों कन्यादान करके विदाई कर दूंगी। लेकिन बेटी ऐसा ना हो सका। चांद बेटी, आज जालिम सिंह आया, तेरे बीच से उल्टी सीधी बातें करने लगा। मैंने उसे झिड़क दी, इसलिए मेरे सीने पे गोली चला दी बेटी। माँ तुम उसका कहना मान लेती माँ, लेकिन अपने सीने पे गोली क्यों खाई माँ? अरे बेटी, तुम ही बताओ माँ, मैं किसके सहारे रहूंगी? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी माँ? मैं कहाँ जाऊंगी? बेटी तू एक काम करना, वो जालिम सिंह बड़ा बदतमीज और बड़ा गद्दार है बेटी, उससे अपनी इज्जत बचाना। तू यहाँ से भाग जा बेटी। मैं नहीं चांद जाऊंगी बेटी भाग जा यहाँ से। मैं तुम्हें छोड़ तुझे के मेरी नहीं कसम है, जाऊंगी। तुझे मेरी कसम बेटी, भाग जा। माँ माँ छोड़ दे। देखो ये लड़की क्यों रो रही है? चौकीदार साहब, चौकीदार देखो, देखिए इस औरत को मर्डर हो गया साहब। क्या कहा? इस औरत का मर्डर हो गया? खून के छींटे देखे साहब। ओ माय गॉड साहब, इस लड़की का मर्डर कौन कर दिया? साहब बुला रहे हैं। साहब मेरी माँ को जमींदार जालिम सिंह गोली मार के भागा जा रहा है। छोड़ दे। जी सर, इसका मतलब हमारे हल्के में जितने भी मर्डर हो रहे हैं ये सब जमींदार जालिम सिंह उसी करना चाहता। छोड़ साहब, मैं उसकी खटिया खड़ी कर दूंगा साहब, आप क्यों चिंता करते हैं? छोड़ साहब, देखिए तो मेरी चांद है। छोड़ साहब, ये मेरे में जो मिली थी वही चांद है सर। साहब मेरी माँ के सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं साहब। मैं किसके साथ ऐसी खूबसूरत लड़कियों पर गोली चला दे रहे हैं। चांद तुम चिंता मत करो, तुम्हें मैं साथ दूंगा, एक प्रशासन साथ देगा चांद। और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारे माँ के कातिल को मैं बहुत जल्द सलाखों के पीछे कर दूंगा। ठीक है साहब। पहले लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जाओ। चौकीदार क्या मेरा दूध लाश को सील कीजिए। क्या कहा साहब? लाश को कहा? दवा के लिए दवा के लिए ले जा रहा है। भेजवाऊं हॉस्पिटल। मैं अपने माँ को नहीं जाने दूंगी। मेरी माँ को मत ले जाओ, मत ले जाओ मेरी माँ को मत ले जाओ, मेरी माँ को मत ले जाओ, मत ले जाओ। तू ये क्या कर रही है? इतना तेज झटका लगा दी, मैं नीचे गिर गया। साहब वो डर रही है, वो डर रही है साहब। हल्की डर साहब डर रही है। साहब ये लड़की इतना तेज झटका लगाती है, मुझे क्या मालूम कि इतना तेज झटका लगाएगी। छोड़ साहब, आप जानते हैं जब आप कमजोर हैं फिर भी आप लड़कियों के पास जाते हैं। इसमें कमजोरी की क्या बात है? अगर इसको इतना तेज झटका लगाना था तो मुझे इशारा कर देती, मैं होशियार। हाँ, कोई आपको गोली मारना चाहेगा तो पहले से बता देगा कि गोली। छोड़ जा। डर रही है लड़की। पागल हो गए आप? मेरा ही मर्डर होगा। साहब अब थाना बिगड़ रहा है। छोड़ जा, आप बिगड़ रहे हैं। मैं बिगड़ रहा हूँ, मैं बिगड़ रहा हूँ साहब। चांद इधर आओ।
चांद तुम मेरे साथ में चलो, तुम्हारी हिफाजत मैं करूंगा। ठीक है साहब, आओ। चलिए चलो साहब। साहब, हम चांद को अपने साथ में लेके चल रहे हैं। ठीक है साहब। चलो आओ चांद। घबरा गई है। विश्वकर्मा जी, वर्मा जी, जी साहब। बड़े साहब चांद को लेकर चले जी गए, साहब। हम लोग यहाँ खड़ी की खड़ी रह खड़े गए। रह गए साहब, खड़े रह गए, खड़े रह ठीक गए। है। ठीक है, चलो हम तुम भी कोतवाली चलेंगे। चलिए साहब। आओ मेरे साथ। जय मां भवानी। जय मां भवानी साथियों। जय महारानी की। साथियों, हाँ क्या है? अपने सरदार अपने बीच आने वाले हैं। जी हाँ। आप लोग अपनी अपनी ड्यूटी बिल्कुल ठीक है, बना ठीक रहे। है। जय महारानी की सरदार जी। जय मां भवानी सरदार। जय मां भवानी की। साथियों, सरदार जी। मेरे गिरे दिल पर तुम लोगों ने सहारा दिया और मुझे सरदार बनाया, जी हाँ सरदार। लेकिन मैं अपने साथियों से अपने दिल की बातें बताना चाहता हूँ। सरदार जी वो कौन सी बात है सरदार जी? सुनो। उससे आप बताएं। जिंदगी भर मेरा बाप सेठ गोपाल के यहाँ पर मेहनत मजदूरी किया, जी हाँ। लेकिन सेठ के दिल में जरा सा रहम नहीं है। मेरे बाप के सीने पर चाकू मारा और जवान बेटे के सामने बाप के सीने पर चाकू या गोली चले। लानत है ऐसे बेटे की जिंदगी में जो अपने बाप का बदला न चुकाए। बहुत अच्छा। मेरे पिता की आत्मा को शांति कब मिलेगी? कब मिलेगी सरदार? जब मैं सेठ गोपाल के सीने पर गोली मारूंगा। बहुत अच्छा सरदार। मैं कुछ कहना चाहता हूँ आपसे। क्या कहना चाहते हैं? और सुनो साथियों गौर से, माखन का ये लाल। सुनो साथियों गौर से, माखन का ये लाल। और मुझे किया बर्बाद है जालिम सिंह शैतान। जालिम सिंह शैतान किया है मुझ पर जुल्म भारी, और मारू ऐसी मौत देख कर कांपे हर नर नारी। सेठ गोपाल को लूट लो चलकर रात मझारी, और काफी दूर का रास्ता जल्द करो तैयारी। और करो नहीं अब देरी, और दिखा दो आज दिलेरी। उठा लो अब हथियार, करो नहीं देरी, और काफी दूर का रास्ता रात भी आ जाए अंधेरी। साथियों, सरदार जी। ऐसा है कि काफी दूर का रास्ता है। चलो सेठ गोपाल के यहाँ पर, बहुत अच्छा। लेकिन इतना ध्यान देना कि हमें धन लूटना है, किसी बहन बेटी का धर्म नहीं लूटना है। और सेठ को मारना है तो सोते परवार नहीं करना, भागते का पीछा नहीं। आज चलो मैं गिल गिल कर बदला चुकाऊंगा हराम खोर से। ठीक है सरदार जी। सेठ गोपाल, तुम्हारी मौत बंद करके आज सरदार माखनपुरी गिरोह से आ रहा है। चलो साथियों, सेठ गोपाल के हाथ। चलिए सरदार। बोलो मां भवानी की। अरे संजय, हाँ, समय ज्यादा हो गया रे, बिस्तरा लगाओ, आराम करब हम। धन्य प्रभु, माया तुम्हारी अपरंपार है। और जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम।
सोते पर वार मत करो, इसको मारना है तो जगह के मारो। ठीक है, ठीक है। और सोता गहरी नींद में आंखें अपनी खोल। बढ़िया के बच्चे मारे गड्ढे नहीं न जूता लगे सार भागता है। सोता गहरी नींद में आंखें अपनी खोल, और कहा पे तेरा धन गया जल्द जुबान से बोल। सेठ पहचान रहे हो? मखना तैरे। हाँ साथियों रुक जाओ, गोली मत मारना। सेठ के यहाँ पर मैं मजूरी करता था तब ऐसे बोलते रहे, लेकिन सेठ सोचो कि इंसान नहीं बलवान होता है, समय और वक्त बलवान होता है। अब ये तुम्हारा पुकारने का वक्त नहीं है। हमारी बिटिया के ऊपर गोली चला के आए, तुम मुंह दिखावे आया है। सेठ ये तुम्हें धोखा दिया गया है। धोखा? मैंने तुम्हारी बेटी पर गोली नहीं चलाया। फिर किसने चलाया है? गोली चलाने वाले तुम्हारे दोस्त जिगरी जमींदार जालिम सिंह हैं। जालिम से? हाँ। और क्यों मारे गोली? क्यों मारा है? मारने का कारण है कि जब मैं तुम्हारे खेत में काम कर रहा था तो तुमने अपनी बेटी के हाथ से खाना भेजे थे कि मजदूरों को ले जाकर खिलाओ। अच्छा। तुम्हारी लड़की अकेली आ रही थी और रास्ते में उन्हें अकेली पा करके उसकी इज्जत बर्बाद करने के लिए उसे छेड़खानी की जमींदार, और उसकी इज्जत मैं बचाया। जमींदार का दुश्मन मैं हुआ, मेरे बदले और धोखे में तुम्हारी बेटी गोली मारी गई। जमींदार ने मारा? हाँ। अरे तेरा जमींदार साले को फाड़ डालेंगे। अरे लकड़ी को काट डाले तुहार। करे बनिया कब से गुंडा हो गए रे? जमींदारी ठाकुर के जाता है तू मारे है क्या हो? तुहार एक वो गोड़वा काटी रही है गिलास शीशे का, जान ले हो। तुम्हारे पास सेठ जिंदगी भर मेरा बाप रहा और तुम्हारे यहाँ मजदूरी मेहनत किया, केवल 20 रुपए देते रहे। अच्छा। और उसमें 10 रुपया अपना ब्याज काट लेते रहे। हाँ, तो और जिंदगी भर मेरा बाप तुम्हारे यहाँ खून पसीना जलाया है। जिंदगी भर की कमाई आज अपने बाप की मैं तुमसे वसूलूंगा। लगभग 3 लाख रुपए लूट करके तब जाऊंगा यहाँ से आज। 3 लाख? हाँ सेठ। 3 पाई नहीं पाओगे। दोगे 3 पाई नहीं पाओगे। बोल। और शर्म तुझे आई नहीं आते हुए शैतान। शर्म तुझे आई नहीं आते हुए शैतान। और तुझे बताऊं मैं नहीं कहाँ गड़ा धन मार। ये नहीं कहा धनमाल गड़ा नहीं बचाओगे? हरगिज नहीं। तू तो वहाँ बजियत मुर्दा सारे बयान के लिए कहाँ रुपया बा? वो मुर्दा दोगला होंगे जो बयान दे तू देंगे। तो सारे तेगला है, तोरे बनिया की ऐसी की तैसी में है। साथियों उठा ला हंटर। और कहाँ पर तेरा धन अगर ना बता, कहाँ पर तेरा धन अगर ना बताया, और करूँ मार गोली से तेरा सफा। सेठ एक गोली तेरे लिए काफी है तो बता दो साफ साफ। और तुझे ना बताऊं क्यों माता है खाता। तुझे ना बताऊं क्यों माता है खाता। मुझे मौत की धमकियां को दिखाता। सेठ बताओ रुपया कहाँ है? हरगिज नहीं बताऊंगा। हमार बाप जिंदगी में कमान तोहरे यहाँ मजदूरी मेहनत कैसे, और आज पूरा रुपया वसूल के तो जाब। लोन प्याज रोटी नहीं खात रहा। मेरे बुढ़ापे बाप को तुमने नमक रोटी खिला करके और दिन भर फावड़ा और कुल्हाड़ा चलवाते रहे। मैं भी तुम्हारे यहाँ पर काफी मेहनत किया, लेकिन 20 रुपए के आगे नहीं दिए हो।
जिंदगी भर की कमाई 3 लाख रुपए कम से कम हुई होगी मेरे पिता की। बता रुपया कहाँ है आज? रुपया मेरे पास नहीं है। देखते रहना। सरदार जी, बता रुपया कहाँ है? मेरे पास रुपया नहीं है। नहीं बताओगे? नहीं बताओगे? नहीं। जल्दी करो। सरदार देखो, गिनने दो। क्यों रे पनिया? मेरे पास तो पैसे नहीं थे अभी तक। 5000 रुपया निकली है। भागे गेला है ना सेठ, आज पाई पाई लूट के तो जाप तो रही थे। बताओ और कहाँ बा? बताओ सारे तोरे बढ़िया की ऐसी की तैसी में कहाँ है रुपया? ये देखो सरदार, 500 की नोट है, देखो। 50,000 तो ये बा, और कहाँ बा? अब है रुपया तो लगे। बता सारा तोरा बढ़िया की ऐसी की तैसी में हराम खोर, बोल कहाँ है रुपया? कुल्ला कहीं आई सारे आज बता रुपया कहाँ है? बोल सारे। ले 20,000 और ले, और कहाँ बा? अबे और रुपया तो लगे है तोरे बढ़िया की ऐसी का तैसी। अबे कहाँ सारे तू बता रुपया और कहाँ बा? निकाल साले जहाँ पर हो। जवान जवान जगह बनाए है खोसे रुपया को, और कहाँ है रे? अबे है तोरे, तोरी हड्डी हड्डी में रुपया निकले सारे। बता हराम खा रुपया कहाँ है? हमारे बाप बुढ़ापा का मारे है तू चाकू से। साले आज बाप का बदला मैं तुमसे चुकाऊंगा सेठ, और सारा माल लूट के लेके जाऊंगा। बताओ रुपया कहाँ है? सरदार देखो, क्यों रे बढ़िया? जवान जवान बैंक बनवाए हैं। तेरे पास कितने पॉकेट है? मिनी बैंक का। बैंक है साले। और कहाँ बा? अब है रुपया। साले लंबी रकम बताओ। हे भगवान, एक एक डाकू है जैसे चमके दुर्गा औलाद। हाँ है, उसी तरीके से बता रुपया कहाँ है? अबे है हमारे बाप का मारे है सेठ। तू सारे कहाँ जिए लाए है तोरे बढ़िया खिला इसी की तैसी में है? ला रुपया निकाल, निकाल। और निकाल रुपया। तेरे सेठ की ऐसी की तैसी में है हराम चाहते। ये देखो सरदार, ये देखो ये देखो पूरा सारी गड्डिये धरे है। अरे मोर दौलत दिया, जल्दी कर। तोर नहीं बचाने को बनिया। 2 लाख रुपया सार अपने पेटे में बांधे रहा। सरदार जी अपना काम हो गया। काम हो गया सरदार। ला राइफल हमार। मेरे बुढ़ापे बाप को तुमने चाकू मारा है, और सेठ आज मैं अपने बाप का बदला तुमसे चुकाऊंगा हरामखोर। भाग साले जहाँ भागना है। एक दो करके सिंह के धरवाल को डाकू माखन सिंह जा सकते नहीं, चाहते खैरियत डर हथियार दो, वरना बख्शेगा तुझको पुलिस दल नहीं। सरदार मुन्ना, ये नए इंस्पेक्टर आए हैं, इनका नाम सूरज है। सरदार सूरज। इंस्पेक्टर साहब। हाँ बोल। अपनी फोर्स लेकर वापस जाओ, जबान में लगाम दे लो, वरना तेरे हक में बहुत बुरा होगा। इंस्पेक्टर माखन सिंह निगाहें उठा कर देखो, पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर रखा है। अगर अपने और अपने साथियों की जान की खैरियत चाहते हो तो आत्मसमर्पण कर दो। नहीं सरदार, ये कतई नहीं होगा। हम लोग गोली चलाएंगे। सरदार रुक जाओ, सोच समझ के काम करना है। माखन सिंह, कान खोल कर सुन लो, मैं दरोगा रामोर बोल रहा हूँ। तुम अपने साथियों के साथ
समर्पण कर लो, वरना तुम्हें उस जगह मारूंगा जहां तुम्हें पानी नहीं मिलेगा, हरामजादो। सरदार साथियों, अब खेरे में पड़ चुके हैं। इनका नाम अर्रा बोर है सरदार। इनके माई बाप और कोनो नाम नहीं पैन धरा है। सरदार जी, अगर इनका नाम अर्रा बोर है तो इनका स्वागत मैं 12 बोर से करूंगा। नहीं साथियों, ये बार बार हरामखोर और गाली दे रहे हैं हमें। ऐसा करो, तुम लोग यहाँ से निकल जाओ। क्या है? मुन्ना, सरदार, ये कौन है? ये हरामजादा चौकीदार है। चौकीदार? कौन जात है? सरदार पासी, जिसको सरोज कहते हैं। मार दो गोलियां क्या? सरदार, माखन सिंह, अब भी वक्त है, अपने आप को कानून के हवाले कर दो, वरना ये रिवॉल्वर अंगारों की वर्षा चालू कर देगी और उस अंगारे में जलकर खाक हो जाओगे, हरामजादे। इंस्पेक्टर साहब, धोखे में गोली नहीं चलाना। इंस्पेक्टर साहब, याद रखना कि मेरे साथियों पर वार मत करना। और दुश्मनी तुमसे मुझसे नहीं है, दुश्मनी केवल उनसे है जो समाज में बहन बेटियों की इज्जत बर्बाद कर रहे हैं। मैं ये तुमसे निवेदन करूंगा कि अपनी फोर्स लेकर वापस चले जाओ, दोबारा मेरे सामने मत पड़ना। नहीं होगा। माखन सिंह, प्रशासन की निगाह में छोटे बड़े गरीब अमीर सब बराबर होते हैं। प्रशासन उसकी मदद करता है जो प्रशासन की शरण में आता ये है। मैं जानता हूँ, ये शासन प्रशासन बड़ों के लिए बना है, हम गरीब के लिए नहीं। हम गरीबों के साथ अत्याचार हो, हमें सजा कैसे? साथियों, ये अपनी फोर्स वापस नहीं करेंगे, तुम लोग यहाँ से निकल जाओ। ये बार बार धमकी दे रहे हैं। सरदार, आपको छोड़कर हम लोग नहीं जा सकते। सरदार, तुम लोगों को मेरी कसम है, जाओ तुम। सरदार, अपनी कसम देकर मजबूर कर दे रहे हो, वरना इनसे आज हम निपट लेते। ये कतई नहीं, तुमको मेरी कसम है, जाओ। सरदार जी, लेकिन इन लोगों से बच कर रहना। तुम चिंता मत करो। जय मां भवानी की। चलो जाओ साथियों। माखन सिंह, इंस्पेक्टर, अपने साथियों के बढ़ते हुए कदम रोक दो, कतई नहीं होगा। वरना इसके मांस के चिथड़े उड़ते नजर आएंगे, हरामजादों मैं को। कह रहा हूं, अपनी फोर्स लेकर वापस जाओ। अगर मर्द हो, नहीं जा रहे तो आओ, सामने से गोली चलाना। तो मरने के लिए तैयार भी हो जाओ माखन सिंह। कहाँ छुपे हैं, निकलो। नंबर 1, नंबर 2, नंबर। गोली लग गई है और वो अधिक दूर तक जा नहीं सकेगा। माखन को गोली लगी, जख्मी हालत में चलो उसका भस्म पीछे चले। करो। क्या भगवान, मुझे इस झोपड़ी में रहते काफी दिन हो गए। अब सवेरा होने वाला है, जो मांग कर लाए हूँ चलकर बना खा लूँ। उसके बाद सुबह जाऊंगी मांगने के लिए, क्योंकि मुझे तो मैं मांगना खाना मेरा ये दिन है। दिन को मांगती हूँ, शाम को आप अपनी झोपड़ी पर सो जाती हूँ, चलकर बना खा लूँ। वाह इंस्पेक्टर, तुमने मेरे बाजू में गोली मारा। अरे भगवान, अब ये जान बचना मेरा मुश्किल है। मैं कहाँ जाऊँ? चारों तरफ से पुलिस फोर्स नाकाबंदी कर दिए, मोर्चाबंदी कर दिए। मैं कैसे निकलूँ यहाँ से? पहाड़ी के चारों तरफ पुलिस दिखाई दे रही है। अब ये जान बचाने के लिए केवल एक रास्ता है कि ये जंगल जो है, मैं क्या देख रहा हूँ कि जंगल में एक झोपड़ी और झोपड़ी के पास एक बूढ़ी माँ बैठी हुई है। मैं उसी के पास जा रहा हूँ। हो सकता है कि मेरी जिंदगी बचने के लिए बूढ़ी माँ अपनी झोपड़ी में मुझे ठिकाना दे दे। मैं जाऊँगा उसके पास, जरूर हो सकता है कि मेरी जिंदगी बच जाए। कौन हो तुम? बूढ़ी माँ, मैं एक चंबल का कुख्यात डाकू, लोग हमें माखन सिंह कहते हैं। लेकिन यहाँ क्या करने आए हो तुम? मैं यहाँ पर चोरी और डाका डालने नहीं आया हूँ। बूढ़ी माँ, मेरे बाजू में गोली लग गई है, पुलिस वाले गोली मार दिए हैं और मेरे पीछे पुलिस पड़ चुकी है। इस जंगल में चारों तरफ से पुलिस वाले मोर्चा बंदी लगा दिए हैं। अब यहाँ से निकलना मेरा मुश्किल है। इस अपनी झोपड़ी में मुझे रहने के लिए मुझे ठिकाना दे दो बूढ़ी माँ, मेरी जान बचा लो।
गोली लग गई तुम्हारे। अपना बच्चा समझ के मेरी जिंदगी बचा लो बूढ़ी माँ। अरे पुलिस आ रही है। हाँ जाओ मेरी झोपड़ी छुप जाओ तुम। मैं तुम्हारी बूढ़ी माँ, मैं तुम्हारी झोपड़ी में छुप जा रहा हूँ। कोई आए तो उसे बहाना बता देना। ठीक है जाओ, मेरी जान बचा लेना बूढ़ी माँ। जाओ चले जाओ।